औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी जमात के इस क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो हियर कम्स अ लेटर। तो हियर कम्स अ लेटर के हवाले से हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो आज हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। यानी आपको क्या करना है, तो हाँ, ये हमने पढ़ा है कि आपको एक लेटर बॉक्स बनाना है। लेटर बॉक्स आपको बनाना है, तो फिर आपको क्या करना है, ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। जब हम लेटर बॉक्स बनाएंगे तो फिर हमें इसमें क्या करना है, अपनी जो लेटर हमने जो लिखी है तो उसको हमने उसमें डालनी है। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आपको इंतज़ार करना है कि जो चिट्ठी आपने अपने दोस्त के नाम लिखी है तो उसको रिसीव करने तक। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, यानी एक जो बच्चा है क्लास में, जो एक बच्चा, आपको एक बच्चे को मुंतखब करना है जो एक्ट करेगा एज पोस्टमैन, यानी उसको क्या बनना है, उसको पोस्टमैन बनना है। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको क्या करना है, उसको उस लेटर बॉक्स में, जो आपने लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली है, तो वो उससे उसको बाहर निकालेगा या बाहर निकालेगी फ्रॉम लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। तो फिर वो क्या उन चिट्ठियों को क्या करेगा, तकसीम, यानी फिर ये बच्चों में बांट देगा। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर? क्या आप इसमें खुशी महसूस करते हैं, मज़ा लेते हैं जब आप अपने दोस्त की चिट्ठी पढ़ते हैं। जस्ट एज यू रोट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी जब आपने अपने दोस्त के नाम चिट्ठी लिखी है, इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट आल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू, यानी आपके जो दोस्त हैं जिसके नाम आपने चिट्ठी लिखी है, तो उस दोस्त को भी, यानी उन दोस्तों को भी आपके नाम इसी तरीके की चिट्ठियाँ लिखनी है। या आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं आपके, तो उनको भी आपके नाम चिट्ठियाँ लिखनी हैं। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी अब आपको क्या, घर से कुछ चिट्ठियाँ आपको स्कूल लाने हैं। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो फिर आपको ये देखना है कि कितनी किस्म की ये चिट्ठियाँ हैं। तो फिर क्या करना है, आपको फिर डिस्कस करना है। जब आपने ये सारी चीज़ें की है, जब आपने एज एक्ट किया है, किसी बच्चे ने पोस्टमैन, फिर आपने उसमें या किसी ने चिट्ठी उस लेटर बॉक्स में डाली है, तो फिर पोस्टमैन ने उससे वहाँ से निकाली है, तो उसके बाद आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने आपके नाम भी चिट्ठियाँ लिखी है, तो फिर आपने घर से कुछ उन चिट्ठियों को स्कूल में लाया है। सी उसके बाद क्या करना है, सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। अब आपको देखना है कि कितने किस्म की चिट्ठियाँ ये है। तो डिस्कस क्या करना है, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स। फिर आप बताओ कि आपने इसमें कौन कौन से फ़र्क देखे हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से आपने इसमें देखे हैं। तो आप क्या बताएंगे, तो हम देख सकते हैं उन लेटर्स में, एक तो अगर किसी ने चिट्ठी लिखी है तो उसका एड्रेस चेंज होगा। क्या होगा, एड्रेस इसमें अदल बदल होगा। ठीक, अदल बदल मतलब क्या होगा कि किसी के नाम एड्रेस होगा तो किसी और के नाम किसी चिट्ठी का एड्रेस होगा। स्टैम्प भी इसमें डिफरेंट होगा, स्टैम्प भी डिफरेंट होगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है, विच लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम। अब आपको ये देखना है कि किन चिट्ठियों पर स्टैम्प्स लगे हुए हैं, किन चिट्ठियों पर स्टैम्प्स लगे हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि उन चिट्ठियों पर स्टैम्प्स लगे हुए हैं जो चिट्ठियाँ आपको बहुत दूर भेजने हैं।
यानी जो चिट्ठियाँ आपको बहुत दूर भेजने हैं तो उन पर स्टैम्प्स यानी दोज लेटर्स have stamps on who and which are to be dispatched for areas very far areas यानी जो चिट्ठियाँ आपको बहुत दूर भेजने हैं तो उन पर ये स्टैम्प्स लगे हुए हैं। उसके बाद और ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो आप ये बता दीजिएगा कि तमाम चिट्ठियों पर एक जैसे जो स्टैम्प्स हैं वही लगे हुए हैं या इसमें कुछ फ़र्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द stamps are not similar. All the stamps are not similar. What are the differences then? Far away यानी जो चिट्ठियाँ आपको बहुत दूर भेजने हैं उन पर कीमती स्टैम्प्स उन पर कीमती यानी कॉस्टली स्टैम्प्स उन पर लगे हुए हैं। जो आपको नज़दीक भेजने हैं अपनी चिट्ठियाँ तो उन पर उससे कम कीमत वाले स्टैम्प्स लगे हुए हैं। यानी यही स्टैम्प्स में यही डिफरेंस है। अगर आपको बहुत दूर अपनी चिट्ठी भेजनी है तो उस पर कॉस्टली स्टैम्प लगेगी, तो अगर आपको नज़दीक ही अपनी चिट्ठी भेजनी है तो उस पर थोड़ा उससे कम कीमत वाली स्टैम्प लगेगी। इसके बाद हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द लेटर्स? हैव यू सीन, क्या आपने देखा है किसी चिट्ठी पे आपने देखा है पोस्टमैन की स्टैम्प लगी हुई है? हम कह सकते हैं यस आई हैव सीन द स्टैम्प्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द लेटर्स यस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। एक तो हमने एक लेटर बॉक्स बनाया है, तो फिर एक बच्चे को हमने ये कहा कि आप एज पोस्ट मैन एक्ट कीजिएगा। तो उसके बाद दूसरों बच्चों को हमने यह कहा कि आप अपनी चिट्ठी उसमें डालें, तो पोस्टमैन को अब वो चिट्ठी वहाँ से निकालनी है। तो साथ साथ रिश्तेदारों की भी चिट्ठी या दोस्तों की भी जो चिट्ठियाँ हैं वो भी हमने रिसीव किया है या उनके नाम भी हमने लिखे। फिर हमने स्कूल में अपने घर से चिट्ठियाँ भी लाई है, तो उनकी मुख्तलिफ जो शक्लें हैं वो हमने आइडेंटिफाई की है, उनको देखा है, उनको परखा है। तो उसके बाद क्या क्या डिफरेंसेस है तो वो हमने यहाँ पे पढ़ा है, लिखा है। स्टेप्स के बारे में भी जो सेपरेट स्टेशंस आपको अगर आपको चिट्ठियाँ 2-3 आपने भेजी हैं तो आपको एक श्रीनगर भेजनी है तो दूसरे आपको कुपवारा भेजनी है या किसी और जगह दूर भेजनी है, तो आपको क्या उसी हिसाब से उसको सॉर्ट करनी है, उन्हीं स्टेशन पर आपको भेजनी है। तो इसके अलावा जो फार अवे एरियाज़ है तो वहाँ पर कीमती वाले स्टैम्प्स लगते हैं। जो नज़दीक वाले स्टेशन हैं जहाँ पर आपको चिट्ठी भेजनी है वहाँ पर कम कीमत वाले स्टैम्प्स लगते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट आज हमने किया है। तो इंशाअल्लाह कल हम इस मौजू को जारी रखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।